गुजरात के मेहसाना जिले का एक छोटा सा शहर वडनगर, यह न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म स्थान है, बल्कि यहाँ भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के दर्शन भी होते हैं। एक ऐसी विरासत जो विविधता से भरी है। वडनगर एक समय में व्यापार का केंद्र हुआ करता था। यहाँ सबसे प्रमुख स्थलों में से एक हाटकेश्वर महादेव मंदिर है, जो अपनी उत्कृष्ट नक्काशी और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मंदिर का शांत वातावरण और आध्यात्मिक महत्व असंख्य भक्तों को यहाँ आकर्षित करता है। तो पुरातत्व खाता ने बताया कि 2200 साल पहले का ये मंदिर है और अभी जो कलयुग में 2016 में 11 में मोदी साहब ने ये सब वडनगर को पर्यटन क्षेत्र में रख दिया, तो ये 19 करोड़ देके जगह का विकास किया और अभी भी थोड़ा काम चालू है। और ये हाटकेश्वर का सुवर्ण यानी ऐश्वर्य, तो ये हाटकेश्वर महादेव है वो ऐश्वर्य देने वाले हैं। शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह है शर्मिष्ठा झील। झील के पास ही एक खूबसूरत थीम पार्क भी है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों को समर्पित है। झील से थोड़ी ही दूरी पर कीर्ति तोरण है, जो वडनगर के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाने वाला एक अद्भुत वास्तुशिल्प है। 12वीं सदी में चालुक्य वंश के शासनकाल में बना यह तोरण हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की नक्काशी से सजा हुआ है। गुजरात राज्य पुरातत्व विभाग ने सन 2000 में खुदाई करके वडनगर में एक बौद्ध मठ के अवशेषों को खोज निकाला था, जो इस बात का संकेत है कि यह नगर बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। साल 1992 में जब वडनगर में बोधिसत्व की एक मूर्ति मिली, तब इससे इस शहर की पुरातात्विक विरासत से जुड़ी और भी ज्यादा पुख्ता जानकारी हासिल हुई। IIT खड़गपुर के प्रोफेसर अनिंद्य सरकार बताते हैं कि यहाँ एक संग्रहालय बनाया जा रहा है, जो इस शहर के 2500 साल के सांस्कृतिक इतिहास को प्रदर्शित करेगा। During these excavation, something like 7 cultural layers were found, and each of these cultural layers were characterized by their different kinds of cultural elements, like for example potteries, like coins. And when we joined the excavation of Vadnagar, we wanted to know the chronology of the Vadnagar, that how old the city is. And the oldest layer, which we define as period 1, it gave us a date of something like 800 BCE. That means almost 2800 years old. And that surprised us very much. IIT खड़गपुर, ASI और अन्य संस्थानों के नेतृत्व में हुई खुदाई से इस बात के सबूत मिलते हैं कि यहाँ 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही मानव बस्तियां थीं। अभी भी चल रही खुदाई से इतिहास के और पन्ने भी खुल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ म्यूजियम, क्लॉक टावर और आर्ट गैलरी मिलकर वडनगर की तरक्की की कहानी दिखाते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्ट वडनगर के शानदार इतिहास और भारत की बड़ी कहानी के बारे में जान पाते हैं। म्यूजियम में अलग अलग राजाओं और धर्मों के बारे में भी जानकारी मिलती है। एक खास जगह इस म्यूजियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के बारे में भी दिखाया गया है। ये पूरी आर्ट गैलरी में दिखाया गया है, जैसे कौन से धर्म यहाँ पे रह चुके हैं, शिव धर्म, बौद्ध, जैन, वैष्णव, ये सब धर्म यहाँ पे रह चुके हैं। सोलंकी वंश का शासन रह चुका है, जैसे बार आक्रमण हुए तो 7 पार्ट्स कैसे निकले हुए हैं, तो ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। ताना और रीरी ने जो मल्हार राग गाया था, उनका म्यूज़िक भी यहाँ पर है। 2 प्रोजेक्टर है जिनके बारे में यहाँ पे वडनगर की कई सारी हिस्ट्री से पता चलती है, जैसे कि मोदी जी का बचपन कैसे बीता था, ये सब यहाँ पे बताया जाता है। तो इस तरह से वडनगर न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म स्थान है, बल्कि एक ऐसा महत्वपूर्ण शहर भी है जिसके प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक वास्तुकला, इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वाले पर्यटकों पर अमिट छाप छोड़ते हैं।